अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 9 का हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया, उसके एक्सरसाइज 2.4 कर रहे हैं। आज हमें बच्चों उसके क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो डिस्कस करना है। हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। आपके पास बच्चे कुछ वैल्यूज होंगी, आपने क्या करना है उनको लॉगरिथम टेबल की मदद से फाइंड आउट करना है। जैसे हमारे पास पार्ट नंबर फर्स्ट है 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। हमने इस क्वेश्चन को बच्चे सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज यहां पे राइट कर लिया। अब बच्चे यहां पे हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें x की वैल्यू को सपोज करना पड़ेगा ताकि हम दोनों तरफ क्या कर सकें, लॉग को अप्लाई करवा सके। तो यहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं कि लेट ये जो हमारे पास वैल्यू है ये किसी वेरिएबल x के इक्वल है। तो हमने यहां पे बच्चे इसको राइट कर दिया कि x which is equal to 3.68 multiply by 4.21 divided by 5.234। तो सबसे पहले बच्चे हमने इसको x वेरिएबल के इक्वल सपोज किया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग को अप्लाई करवा लेंगे क्योंकि हमने लॉगरिथम टेबल की मदद से वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे बच्चे हम क्या लिखेंगे कि बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये बच्चों अब लॉग को अप्लाई करवाएं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, log x हो जाएगा विच इज इक्वल टू, जब इस तरफ बच्चे हम लॉग को अप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। हमने बच्चे दोनों तरफ लॉग को अप्लाई करवा दिया। अब ये ऊपर वाली वैल्यू आपके पास बच्चे x आएगा पूरी और नीचे वाली आपके पास y है। तो यहाँ पे हम सेकंड लॉ जिसे हम क्वोशिएंट लॉ कहते थे वो यहाँ पे बच्चे हम अप्लाई करवा दें तो आपके पास ये फिर कुछ यूं लिखा जाएगा कि log into 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 और यहाँ से बच्चे ये डिवाइड का मतलब हमारे पास माइनस की साइन आ जाएगी और यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू के साथ भी लॉग अप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 5.234। यहाँ पे बच्चे हमने लॉग को क्वोशिएंट लॉ के अकॉर्डिंग सेपरेट लिख लिया। अब यहाँ पे देखें ये वाले लॉग के साथ जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है ये प्रोडक्ट की शक्ल में है तो यहाँ प्रोडक्ट वाला हमारे पास फर्स्ट लॉ जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब लॉग को सेपरेट अप्लाई करवाएंगे तो इनके दरमियान में प्लस की साइन आएगी। तो देखते हैं बच्चे हम यहाँ पे इसको राइट करते हैं। ये आपके पास लिखा जाएगा log ऑफ 3.68, यहाँ पे सेंटर में बच्चे प्लस की साइन, आपके पास आ जाएगा log ऑफ 4.21 और ये आपके पास आ जाएगा नेगेटिव में log ऑफ 5.234। अब बच्चे आपके पास ये सिंगल शक्ल में लिखा गया। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज का लॉग निकालना है। तो बच्चे लॉग आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइजेस के अंदर सीख चुके हैं, हम सेम यहाँ पे काम करेंगे लेकिन यहाँ पे हम एक चीज जो शॉर्टकट करने जा रहे हैं वो हम कैरेक्टरिस्टिक को अलग और मेंटिसा को अलग नहीं बल्कि हम दोनों का सम करके लॉग ऑफ ए नंबर को इकट्ठा करके यहाँ पे राइट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे हम यहाँ पे निकालते हैं लॉग ऑफ जो है आपके पास 3.68 को देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। बच्चे सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है। तो बच्चे यहाँ पे एक बात याद रखें कि अगर आपके पास लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट छोड़ के एक नॉन जीरो डिजिट छोड़ के आपके पास पॉइंट लगा हुआ हो तो आपके पास उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं तो फिर आप लोग फार्मूले के अकॉर्डिंग चेक करना चाहें तो यहाँ डेसिमल पॉइंट इस तरफ आपके पास क्या है, एक डिजिट है तो आपके पास 1 आ जाएगा। 1 फार्मूले वाला -1 होगा तो 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है। तो बच्चे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 0 आ गई। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है कि लॉगरिथम टेबल की मदद से 36 की वैल्यू को 8 में देखना है। तो अपने पास लॉगरिथम टेबल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम देखते हैं कि 36 को 8 में देखें तो आपके पास कहां वैल्यू आती है। तो आपके पास बच्चे यहाँ पे वैल्यू है 5658। आपके पास वैल्यू यहाँ पे बच्चे क्या आती है, 5658। तो बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर लिया 5658। सेंटर में बच्चे आपके पास किसकी साइन है, प्लस की साइन है तो हमने यहाँ पे प्लस की साइन को मार्क कर लिया। इसका कैरेक्टरिस्टिक बच्चे आपके पास देखें तो लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट छोड़ के लगा हुआ है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी आपके पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब आपने 42 को बच्चे 1 में देखना है तो हम यहाँ पे बच्चे लॉगरिथम टेबल के अंदर 42 को 1 में देखें तो 62 43 आता है, 62 43 आता है। वो बच्चे हम यहाँ पे राइट कर देते हैं 62 43। अब यहाँ पे बच्चे सेंटर में नेगेटिव की साइन है, हम यहाँ पे नेगेटिव की साइन लगा लेंगे। अब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू यहाँ भी देखें तो क्या है, आपके पास लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट छोड़ के लगा हुआ है ना पॉइंट, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या आ गई आपके पास बच्चे, 0 आ गई। अब हमने क्या करना है 52 को 3 में और 4 के डिफरेंस वालों में देखना है। तो बच्चे हम यहाँ पे 54 को यहाँ पे देखते हैं, 54 को 3 में देखें तो बच्चे आपके पास आता है 7348। हम यहाँ पे साइड पे राइट कर लेते हैं 73
48। इसमें हमने बच्चे 4 के डिफरेंस कॉलम में जाना है। 4 के डिफरेंस कॉलम में जाके देखें तो आपके पास आंसर क्या आता है, यहाँ पे 3 आता है। तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर 3 को ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8 + 3 11 होता है। यहाँ पे 1 कैरी जाएगा, 4 + 1 5 होता है, 3 और 7। तो आपके पास बच्चे ये क्या आ जाएगा 7 3 5 1। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को आपस में प्लस माइनस कर लेना है। तो जब हम इन सबको आपस में प्लस माइनस करेंगे तो कैलकुलेटर की मदद से जरा यहाँ पे चेक करके ये राइट करें तो आपके पास आंसर आता है 0.4713। जब इन सबको आपस में इन दोनों को प्लस कर लें, उसमें से इसको माइनस कर दें तो बच्चे ये वाला आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, log x की वैल्यू आ गई आपके पास। अब बच्चे यहाँ पे हमने क्या करना है कि x की वैल्यू को निकालना है। अब log को यहाँ से खत्म करेंगे तो log को खत्म करने के लिए हम क्या अप्लाई करते होते हैं, एंटी लॉग अप्लाई करते होते हैं। तो उस एंटी लॉग लेने से पहले बच्चे हम 2 वैल्यूज लिखा करते थे, वो जरा यहाँ पे राइट कर लें कि एक तो हमारे पास होती थी कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू, ठीक है, जिसे हम खासा कहते थे, और दूसरी वैल्यू आपके पास वेंटिसा होती थी जिसको हम एंटी लॉग के टेबल में देखा करते थे। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास देखिए ये पहली वैल्यू 0 है तो खासा आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब पॉइंट के बाद की जो वैल्यू होती है वो बच्चे आपके पास वेंटिसा की वैल्यू होती है, तो वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा कि बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो बच्चे हम यहाँ पे लिखते हैं कि एंटी लॉग इनटू लॉग ऑफ x आ जाएगा आपके पास बच्चे, विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, एंटी लॉग इनटू आपके पास बच्चे वैल्यू क्या है वेंटिसा वाली 0.4713। तो ये बच्चे वैल्यू हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब ये वाला जो log x है एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ से बच्चे x की वैल्यू सिंपल बच गई। अब हमने क्या करना है बच्चे, एंटी लॉग के टेबल में 0.47 को 1 में और 3 के कॉलम में देखना है हमने। अब हम यहाँ पे अपना एंटी लॉगरिथम का टेबल ओपन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि 0.47 को हमने 1 में देख रहे हैं। तो बच्चे आपके पास जो आंसर आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है 2958। तो हम यहाँ पे बच्चे साइड पे लिख लेते हैं 2958। अब हमने क्या करना है, उसको 3 के मेन डिफरेंस कॉलम में देखना है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं बच्चे आपके पास वो हमारे पास वैल्यू है वो 2 आ रही है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके अंदर 2 को ऐड करके कि आपके पास वैल्यू क्या आती है, 8 + 2 आपके पास बच्चे 0, 1 यहाँ पे कैरी आपके पास 6 हो गया, 9 और 2 आपके पास बच्चे जो वैल्यू आ गई यहाँ पे वो क्या आ गई 2960। अब यहाँ बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू को देखना है और यहाँ पे इसके अंदर पॉइंट लगाना है। बच्चे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 0 है। जब बच्चे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू 0 आ जाए तो फिर लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट छोड़ देंगे, हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो बच्चे आपके पास पॉइंट कहां पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2.960, दैट इज योर आंसर। अब सेकंड है वैल्यू लिखिए 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। हमने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज यहां पे राइट कर लिया, ठीक है। हमने इसको लॉगरिथम टेबल की मदद से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसे x वेरिएबल के इक्वल सपोज कर लेंगे कि हमारे पास ये x के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे कि इसको इसके क्वेश्चन के दोनों तरफ लॉग को अप्लाई करवा देंगे। तो हमने लिखा है बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो बच्चे हम यहाँ पे लॉग को जब अप्लाई करवाएंगे तो इस तरफ आपके पास क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा और इस तरफ आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, log ऑफ 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। ये बच्चे हमने log को दोनों तरफ अप्लाई करवा दिया। ये आपके पास बच्चे log x की वैल्यू तो एज इट इज राइट रहेगी। हमारे पास ये देखिए सेंटर में इनके मल्टीप्लिकेशन की साइन है। तो बच्चे हमारे पास जो फर्स्ट लॉ था, प्रोडक्ट लॉ जिसे हमने कहा था, उसके अकॉर्डिंग हम इसे क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट अप्लाई करवा देंगे। तो ये आपके पास आएगा log ऑफ 4.67। इस प्रोडक्ट की वजह से आपके पास यहाँ साइन आ जाएगी प्लस की, हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2.11। इस प्रोडक्ट की वजह से बच्चे साइन यहाँ पे आ जाएगी प्लस की और यहाँ पे हम इसके साथ भी log को अप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 2.397। तो बच्चे हमने यहाँ पे सबके साथ log को अप्लाई करवा दिया। अब यहाँ पे बच्चे हम इनकी वैल्यूज को यहाँ पे राइट करते हैं। तो देखें कि हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है, क्योंकि log ऑफ ए नंबर हमने निकालना है ना, तो उसके अंदर सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक निकालना पड़ता है। तो लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट छोड़ के आपके पास पॉइंट लगा हुआ है, तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, यहाँ पे 0 आ गई। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है कि लॉगरिथम टेबल के अंदर 46 को 7 में देखना है कि आपके पास आंसर क्या आता है। यहाँ पे लॉगरिथम का टेबल ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि 46 की वैल्यू 7 के अंदर हमारे पास क्या आ रही है। तो बच्चे आपके पास ये वैल्यू आ रही है 6693। आपके पास वैल्यू क्या आ रही है 6693।
3 हमारे पास बचे वैल्यू क्या आ गई 0.6693। फिर सेंटर में बचे आपके पास यहाँ पे प्लस की साइन। अब यहाँ भी कैरेक्टरिस्टिक देखें तो लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट छोड़ के लगा हुआ है, तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब हमने क्या करना है 21 को 1 में देखना है। बच्चे पहले दो डिजिट्स को हम अगले डिजिट में देखते होते हैं। हम 21 को 1 में देखेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है यहाँ 3243। नेक्स्ट बच्चे आपके पास सेंटर में किस चीज की साइन आ जाएगी प्लस की साइन आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास देखिए लेफ्ट साइड में एक नॉन जीरो डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। अब आपने क्या करना है बच्चे 23 को 9 में देखना और 7 के डिफरेंस कॉलम में देखना है। तो बच्चे 23 को हम 9 में देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे, तो आपके पास 23 को 9 में देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3784। साइड राइट कर लेते हैं 3743। अब हमने किस डिफरेंस कॉलम में देखना है 7 के बच्चे डिफरेंस कॉलम में देखना है 23 वाले में। तो आपके पास बच्चे 7 के डिफरेंस कॉलम में वैल्यू आ रही है आपके पास 13। वो 13 हम बच्चे इसके अंदर क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 3 + 3 6 होता है, 4 + 1 आपके पास 5 होता है, ये आपके पास 7 और ये 3। तो बच्चे आपके पास वैल्यू क्या आ गई 3756 आ गया। बच्चे हमने यहाँ पे क्या करना है कि log x की वैल्यू निकालनी है। इन सारी वैल्यूज को आपस में हम क्या कर लेंगे सम कर लेंगे। तो बच्चे जब हम इन सारी वैल्यूज को आपस में प्लस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.3733। इन सारी वैल्यूज को बच्चे कैलकुलेटर की मदद से प्लस कर लें आप लोग, ठीक है। आपको इस वैल्यू के आगे 1.3733। अब हमने बच्चे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो लॉग को खत्म करेंगे। लॉग का उलट क्या होता है एंटी लॉग। लेकिन एंटी लॉग लेने से पहले बच्चे हम दो वैल्यूज को यहाँ पे राइट करते हैं। एक हमारे पास होती है कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स किसके इक्वल होते हैं, और दूसरी वैल्यू हमारे पास मेंटिसा की होती है कि मेंटिसा किसके इक्वल होता है। तो बच्चे कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे देखिए आपके पास 1 है तो हमने यहाँ 1 लिख लिया। मेंटिसा की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है 0.3733 है, वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब यहाँ पे बच्चे हम लिखेंगे कि बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, बस क्या लिखा जाएगा यहाँ पे एंटी लॉग इनटू लॉग ऑफ x आ जाएगा बच्चे आपके पास ये वाली वैल्यू विच इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एंटी लॉग इनटू आपके पास ये मेंटिसा वाली वैल्यू यहाँ पे राइट हो जाएगी 0.3733। अब आपने बच्चे यहाँ पे क्या करना है, ये log x एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपके पास x बच गया। अब बच्चे आपने एंटी लॉगरिथम के टेबल में 0.37 को 3 में और 3 के डिफरेंस कॉलम में देखना है। तो बच्चे हम यहाँ पे एंटी लॉगरिथम का टेबल ओपन कर लेते हैं और 0.37 को देखते हैं। बच्चे 3 के अंदर देखा है तो आपके पास आ जाएगा 2360। हम बच्चे यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं 2360 और 3 के मेन डिफरेंस कॉलम में भी बच्चे आप लोगों ने देखना है 0.37 को। तो आपके पास मेन डिफरेंस कॉलम में देखने से क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके पास 2 आ रहा है। तो बच्चे हम यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, इसमें 2 को ऐड कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2632। हमने बच्चे यहाँ पे राइट किया 236 और 2, यहाँ पे आपके पास 4 डिजिट्स आ गए। अब यहाँ पे देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे बच्चे 1 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 होता तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट छोड़ते हुए पॉइंट लगाते। अब 1 है तो ये पॉइंट आगे की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा 23.62 और यही बच्चे आपके पास क्या है आंसर है। पार्ट नंबर 3 है, वैल्यू हमारे पास 20.46 raised to power 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। अच्छा हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। फिर हमने इसे x वेरिएबल के इक्वल्स पोज किया जो हम पार्ट नंबर 1 और 2 में करते आ रहे, सेम प्रोसीजर है हमारे पास। तो ये बच्चे हमने x के इक्वल्स पोज करके सेम वैल्यू यहाँ पे राइट कर ली। अब हमने दोनों तरफ क्या अप्लाई करवाना है, लॉग को अप्लाई करवाना है, क्योंकि हमने लॉगरिथम टेबल की मदद से वैल्यूज को निकालना है। तो यहाँ पे बच्चे लॉग को जब अप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा log of x which is equal to आपके पास बच्चे ये आ जाएगा log of, ये वैल्यूज हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा 20.46, इसका बच्चे आपके पास आ जाएगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 और डिवाइड की शक्ल में बच्चे आपके पास क्या है 754.2 है। तो ये वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे राइट हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जो लास्ट लिखते हैं इसको अप्लाई करवाएंगे। ऊपर पूरी वैल्यू x की शक्ल में है, नीचे आपके पास y की शक्ल में है। तो हम यहाँ पे बच्चे जब log को अप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, log की शक्ल में 20.46 है, इसका बच्चे आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई की शक्ल में आपके पास क्या आ जाएगा 2.4122 आ जाएगा यहाँ पे बच्चे आपके पास, और यहाँ पे ये डिवाइड आपके पास क्या आ जाएगी नेगेटिव में चली जाएगी। तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी log ऑफ 754.3
2 आ जाएगा। अब अच्छा हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटर में आपके पास मल्टीप्लाई की साइन है तो मल्टीप्लाई किस में शिफ्ट हो जाएगा, आपके पास प्लस में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बच्चे लॉग को सेपरेट सेपरेट अप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये बन गया कि लॉग ऑफ 20.46 का होल का स्क्वायर प्लस बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा लॉग ऑफ 2.4122, फिर माइनस आपके पास क्या आ जाएगा लॉग ऑफ 754.2 आ गया। अब अच्छा यहाँ पे देखिए कि ये लॉग की वैल्यू के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो ये 2 आपके पास कहां पे चला जाएगा, स्टार्ट में चला जाएगा। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 log ऑफ 20.46, फिर यहाँ पे आपके पास प्लस की साइन, बाकी वैल्यू आपके पास एज इट इज राइट हो जाएगी 2.4122, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव की साइन, तो आपके पास अगली वैल्यू क्या है log ऑफ 754 पॉइंट आपके पास बच्चे क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये बच्चे आपके पास इक्वल है 2 into, हम यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू को राइट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक जब इस तरह पॉइंट मूव करेगा तो सेंटर में 1 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया आपके पास बच्चे 1 आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है 20 को 4 में देखना है और 6 के डिफरेंस कॉलम में देखना है। तो देख के हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं कि आपके पास क्या आती है। तो अब 20 को हमने देखना है 4 में और 6 के डिफरेंस कॉलम में, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3109। तो आप बच्चे इसको लॉगरिथम टेबल की मदद से वैल्यूज को फाइंड आउट करके हम यहाँ पे निकाल के लिख लेंगे। आपके पास यहाँ पे प्लस की साइन, यहाँ पे आपके पास बच्चे कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू कितनी आ रही है, नॉन जीरो डिजिट छोड़ के पड़ा हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है 24 को 1 में देखना है और 2 के डिफरेंस कॉलम में देखना है और देख के यहाँ पे वैल्यूज को राइट करेंगे आपके पास क्या आती है। आपके पास इसकी वैल्यू जो है वो आ रही है 3824, ठीक है। अब हमारे पास सेंटर में नेगेटिव की साइन, आपके पास यहाँ पे देखिए कि 754 पॉइंट यहाँ पे है, खासा हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है। तो आपके पास बच्चे ये यहाँ पे जब पॉइंट मूव करके आएगा तो सेंटर में कितने डिजिट हैं 2 डिजिट हैं। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू कितनी निकल आई 2 निकल आई। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है 75 को 4 में और 2 के डिफरेंस कॉलम में देखना है और देखिए यहाँ पे वैल्यू राइट करेंगे आपके पास क्या आती है। जी बच्चों आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है 8775। तो ये बच्चे हमने यहाँ पे वैल्यूज को राइट कर लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है इस 2 की वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे राइट करके फिर हम इसको प्लस माइनस कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। जी बच्चों जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2.6218, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू आपके पास एज इट इज आ जाएगी 0.3824 और ये आपके पास नेगेटिव वाली साइन वैसे आ जाएगी 2.8775। तो बच्चे हमने क्या करना है इन दोनों को आपस में प्लस कर लेना है, उसमें से इस वैल्यू को माइनस कर देना है। तो आपके पास वैल्यू किस चीज की आ जाएगी log x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.1267। आप इसको बच्चे कैलकुलेटर की मदद से आपस में प्लस माइनस कर लें, मैंने यहाँ पे आपके सामने प्लस माइनस करके डायरेक्टली लिख दिया। आपके पास आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे बच्चे हमने एंटी लॉग लेना है क्योंकि लॉग को खत्म करना है। उससे पहले हम यहाँ पे क्या राइट करते होते हैं कि आपके पास कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या है और यहाँ पे आपके पास मेंटिसा की वैल्यू क्या है वो बच्चे यहाँ पे हम राइट कर लें। तो आपके पास देखिए कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या लिखी हुई है, आपके 0 है तो बच्चे यहाँ पे 0 आ जाएगा और मेंटिसा की वैल्यू डेसिमल पॉइंट के साथ हम बच्चे एज इट इज राइट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम अप्लाई करवाते हैं कि बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो जो हमने एंटी लॉग अप्लाई करवाया तो आपके पास क्या आ गया एंटी लॉग इनटू log ऑफ x, ये किसके इक्वल है बच्चे आपके पास एंटी लॉग इनटू आपके पास बच्चे वैल्यू है 0.1267। ये बच्चे आपके पास log x एंटी लॉग के खत्म हो जाएगा, यहाँ पे x वैल्यू बच गई। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है 0.12 को 6 में और 7 के डिफरेंस कॉलम में देखना है। बस वैल्यू आ रही है यहाँ पे 39। तो यहाँ पे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू बच्चे कितनी थी, आपके पास 0 है तो यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट लगेगा वो कहाँ पे लगेगा 1 के बाद लगेगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1.339। तो ये बच्चे आपके पास क्या है इसका आंसर है। तो जब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है वैल्यू हमारे पास 9.364 और हमारे पास क्यूब रूट है मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। बच्चे हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो क्यूब रूट है ये वैल्यू 3 लिखी है, इसको हमने 1/3 की शक्ल में राइट कर दिया, बाकी सारी वैल्यू आपके पास एज इट इज यहाँ पे राइट हो गई। ठीक है, अब हमने बच्चे क्या करना है इस वैल्यू को, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको लॉगरिथम टेबल की मदद से सॉल्व करना है,
तो वेरिएबल x के इक्वल इस वैल्यू को सपोज कर ले जो हमने यहाँ पे राइट की हुई है क्वेश्चन की। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x को ले लिया, हम दोनों तरफ लॉग को अप्लाई करवाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा कि बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो बच्चे यहाँ पे तो आपके पास आ जाएगा log x और इस तरफ टोटली ही लॉग आपके पास अप्लाई हो गया। बाय कॉमन लिखा हुआ सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में। अब जो सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में है बच्चे हमने हर एक के साथ सेपरेट सेपरेट अप्लाई करवाना है। तो ऊपर वाली बच्चे पूरी वैल्यू आपके पास एक x है और नीचे आपके पास y है। तो आपके पास सेकंड लॉ लग रहा है जिसे हम क्वोशंट लॉ कहते थे। तो देखिए आपके पास लॉग के साथ ऊपर वाली वैल्यू को सेपरेट करके मैंने डिवाइड कर दिया। इस डिवाइड को हमने नेगेटिव में लिखा और ये नीचे वाली वैल्यू आपके पास जो y वाली है वो यहाँ पे राइट हो गई। अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास जो ऊपर वाली वैल्यू है वो उसके अंदर आपके पास क्या लिखा हुआ था, मल्टीप्लाई है आपके पास लिखा हुआ था। जब बच्चे मल्टीप्लिकेशन की साइन आ जाए तो हम जब उसको लॉग को सेपरेट सेपरेट अप्लाई करवाते हैं तो उनके दरमियान में कौन सी साइन आती है, प्लस की साइन आती है, यानी कि आपके पास प्रोडक्ट लॉ है आपके पास लिखा हुआ। तो बच्चे इसके साथ हमने लॉग को सेपरेट अप्लाई करवा दिया और सेंटर में प्लस की साइन और ये वाला लॉग इसके साथ यहाँ पे सेपरेट अप्लाई हो गया और ये माइनस के साथ log 3.21 एज इट इज आपके पास यहाँ पे राइट हो गया। आपके पास जो log 9.364 होल रेज़ टू पावर 1/3 जो फर्स्ट वैल्यू की पावर है वो आपके पास क्या आ जाएगी, स्टार में आ जाएगी। तो इसे फिर हम यहाँ पे यूं राइट कर लेंगे कि 1 डिवाइडेड बाय 3 इनटू log ऑफ 9.364 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट वैल्यूज बचे आपके पास एज इट इज यहाँ पे राइट हो जाएंगी, log ऑफ 21.64 आ गया और माइनस बचे आपके पास log ऑफ क्या आ जाएगा 3.21 आ जाएगा। अब बच्चे हमने यहाँ पे क्या करना है, इनका खासा निकालना है और मेंटिसा निकालना है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास देखिए कि एक लेफ्ट साइड में नॉन जीरो डिजिट छोड़ के आपके पास पॉइंट लगा हुआ है। तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब आप लोगों ने बच्चे 93 को 6 में और 4 के डिफरेंस कॉलम में देखना है कि आपके पास वैल्यू कितनी आती है। तो बच्चे हम यहाँ पे देख के राइट कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0.9715। आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू है, हम यहाँ पे राइट करते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है। यहाँ पे देखिए पॉइंट इस तरफ मूव होगा तो आपके सेंटर में एक डिजिट आ गया। तो बच्चे 1 पॉइंट आपने क्या करना है 21 को 6 में देखना है, ठीक है, और 4 के मेन डिफरेंस कॉलम में देखना है। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 3353 आ गई आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे नेगेटिव की साइन, यहाँ पे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है। अब आप लोगों ने क्या करना है 32 को 1 में देखना है। तो बस क्या आ रहा है 5065 आ रहा है। तो वो बच्चे हमने यहाँ पे वैल्यूज को राइट कर लिया। अब यहाँ पे बच्चे इन सबको आप लोग आपस में प्लस माइनस करें, इस वैल्यू को 3 पे डिवाइड कर लें, इसमें प्लस कर लें और जो आंसर आएगा इन दोनों का उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे राइट कर लो। इस वैल्यू को हम अंदर रखेंगे, इसके ऊपर डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0.3238 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर की मदद से बच्चे आप लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 1.3353 आ जाएगा, फिर नेगेटिव की साइन 0.5065 आ गया। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है यहाँ से log x की वैल्यू निकालनी है, इन सबको आपस में प्लस माइनस करनी है। जब दोनों ये प्लस हो जाएंगी जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस करें, देखिए फाइनल आपके पास आंसर क्या आता है। आपके पास वैल्यू क्या आ रही है 1.1526। अच्छा हमने क्या करना है यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, log को खत्म करना है। तो हम उसके लिए क्या लेते होते हैं एंटी लॉग लेते हैं, लेकिन उससे पहले बच्चे हम वैल्यूज लिखते होते हैं यहाँ पे कि आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, और इसके साथ आपके पास मेंटिसा की वैल्यू क्या होती है वो बच्चे हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। बच्चे कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आपके पास 1 है और मेंटिसा की वैल्यू आपके पास 0.1526 है, वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब यहाँ पे बच्चे हम लिखेंगे कि बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ये बच्चे दोनों तरफ अप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा एंटी लॉग इनटू आपके पास log ऑफ x आ जाएगा, व्हिच इज इक्वल टू है बच्चे आपके पास एंटी लॉग वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे 0.1526। ये बच्चे आपने यहाँ पे राइट कर ली। ये log इस एंटी लॉग से बच्चे खत्म हो जाएगा। x व्हिच इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा बच्चे आपने 0.15 को 2 में देखना है और 6 के डिफरेंस कॉलम में देखना है और फिर देखें इसका आंसर हमारे पास एंटी लॉगरिथम के टेबल में क्या आ रहा है 1421 क्या आ रहा है आपके पास आंसर 1421। अब यहाँ पे देखिए बच्चे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू कितनी है 1 है। अगर बच्चे 0 होती तो यहाँ पे पॉइंट लगता, अब 1 है तो राइट साइड पे एक डिजिट मूव कर देगा तो आपके पास 14 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगेगा। यही तो बच्चे आपके पास आंसर है। बच्चे आज आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स डिटेल से डिस्कस किए जो इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टेप बाय स्टेप इजीली अच्छे से समझ आ गया होगा।
बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो तक बर वक्त पहुंच सके। बच्चे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।